बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 14 जो है वो स्टार्ट किया था। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 14 के 2 क्वेश्चंस कल मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। सही है, आज भी हम लोग जो है वो नोट्स में से पढ़ेंगे। बेटा पेज नंबर 132 नोट्स ले आए आप लोग, अपने नोट्स खोल लें। पेज नंबर 132। अच्छा जी, नोट्स का पेज नंबर 132 निकाल लें बेटा। इसमें पहला सवाल जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे चैप्टर नंबर 13 में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, तो चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये लॉ जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये सब की सब क्या होती हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होती हैं, यानी एक ही एक्सिस के ऊपर होती हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक जो है वो प्लेन है, ये यहाँ से लाइन आई। सही है। इसके बाद देखें ये लाइन यहाँ से आई। सही है। और उसके बाद ये यहाँ से जो है वो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, यानी इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। सही है। और ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है। तो देखें ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, सही है, ये जो पॉइंट हाईलाइट किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। सही है, जहाँ पे ये दोनों रेज जो है आके मीट हुई हैं और नॉर्मल पे भी वहाँ से गुजर रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों क्या होती हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होती हैं। अच्छा जी, इसका दूसरा लॉ थोड़ा डिफरेंट है। दूसरे लॉ में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। कह रहे हैं कि अगर एंगल आई आप लोगों को पता है क्या होता है, एंगल आई जो है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कह रहे हैं कि अगर इसका साइन निकाला जाए, एंगल आई का आप साइन निकालें और एंगल आर का साइन निकालें। सही है। इन दोनों का रेशो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। सही है। रेशो का मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही बेटा। दूसरे लॉ में इन्होंने क्या बताया कि एंगल आई और एंगल आर का जब भी आप साइन निकाल के उसका रेशो लेंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। और जिसको क्या नाम दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। सही है, मैं आपसे पढ़ के बता देता हूँ। लॉ नंबर 2 देखें, शुरू से पढ़ के बता रहा हूँ। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। एंड हैज़ नो यूनिट, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ का रेशो है, लिहाजा इनकी जो है वो यूनिट नहीं होती। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो ये इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो ये पेपर में बाद वक्त पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ स्नेल्स लॉ। तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये पूरा जो है वो आप लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन में लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से, और स्मॉल एन बराबर हो गया किसके, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर के। अच्छा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन और होती है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मीडियम का मतलब ये है कि लाइट जिस जगह से पास हो रही है, सही है, जैसे हवा में से पास हो रही है लाइट, तो नेचर जो मीडियम है, वो मीडियम हमारे पास क्या है, एयर है। और अगर लाइट जो है वो एयर में, वाटर में से पास हो रही है, तो हमारे पास जो मीडियम है वो क्या है, वाटर है, सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो अगर वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो जो मीडियम से जो है वो रिलेट कर रहा है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखें, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर to the speed of light in that medium is called refractive index of the medium। किसी भी मीडियम का, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ग्लास है, सही है, एक ग्लास का एक पीस है, आपको चेक करना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सही है, देखिए नीचे आपको एक वो दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एग्जाम्पल दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से। इसी तरह अगर आपको ग्लास का फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से। तो ये तो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना हो, करते क्या है, उसको एयर से उसके वेलोसिटी को, इसकी स्पीड को एयर की लाइट से क्या कर लेते हैं, उसका रेशो निकाल लेते हैं। तो वो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एंगल्स की मदद से निकालना हो, तो ऊपर वाला फॉर्मूला एन इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको मीडियम की मदद से निकालना हो, तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आगे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, उस न्यूमेरिकल में जो है वो ये आपको मिलेगा। चेक कर लेता हूँ मैं, अगर न्यूमेरिकल अभी है तो एक आध न्यूमेरिकल अभी हम लोग कर लेते हैं। चलिए जी, एक सवाल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। लेकिन ये एग्जाम्पल है, बुक में मौजूद है, बुक का पेज नंबर तो मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है। क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सही है, इज 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ अच्छा जी, इसको मैं आप लोगों के लिए फ़िलहाल आसान कर दूँ, चले, किलोमीटर पर सेकंड, एंड दैट इन एयर इज, एंड
that in air is 3.0 exponential 8 meter per second. Calculate the index of refraction of diamond. Calculate the refractive index of डायमंड। देखिए बेटा, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। सवाल में आपको जो है वो द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.4 एक्सपोनेंशियल 5 किलोमीटर्स पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम करने को कहा जा रहा है। सही है। तो किसी भी चीज़ का आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना हो, आपको करना क्या है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले एक काम आप लोग ये करेंगे कि देखें ये जो हमें हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड दी हुई है ये किलोमीटर पर सेकंड में दी हुई है। हालांकि एक इसमें होनी चाहिए थी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए थी। तो किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में आने के लिए क्या करते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सही है। ये सवाल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। अब देखें, सबसे पहले मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ लाइट आएगा पूरा इन वेलोसिटी इन, यानी स्पीड ऑफ लाइट। चलिए स्पीड लिख देते, स्पीड इन डायमंड। ये हमें दिया हुआ है कितना, 2.4 एक्सपोनेंशियल 5, 2.4 एक्सपोनेंशियल 5 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में आने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर देते हैं। सही है। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। हाँ बेटा, ये एग्जाम्पल है, बुक की एग्जाम्पल है। अच्छा देखें, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.4 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी इसको मैं लिख देता हूँ v और d। सही है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया v और d। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दी हुई है, वो कितनी होती है, 3.0 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हमारे पास कितनी है, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वी ए डिवाइडेड बाय वी डी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। सही है जी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3.0 एक्सपोनेंशियल 8 और डायमंड कितनी है, 2.4 एक्सपोनेंशियल 8। अब देखें, इसमें ये एक्सपोनेंशियल 8 और एक्सपोनेंशियल 8 कैंसिल हो जाएगा। इस 3.0 को आप लोग क्या कर दें, 2.4 से डिवाइड कर दें। 3.0 को जब 2.4 से, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई, चले सही है। 3.0 को जब आप लोग 2.4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, देख लेता हूँ।
तो ये आंसर आ रहा है बेटा 1.25 आ रहा है। सही है, इसकी यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये जो है क्या होता है, रेशो होता है सिमिलर क्वांटिटीज़ का। सही है जी। अबे मुझे देना है भाई। अच्छा बेटा, तो ये एक सवाल मैंने आप लोगों को कराया, देखता हूँ अगर और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। चलिए सही है, एक सवाल और है, और ये जो है वो किससे रिलेटेड है, जो साइन एंगल आई और साइन एंगल आर वाला फॉर्मूला था उससे रिलेटेड है। ये भी आप लोगों को करा देता हूँ। अच्छा जी, सवाल देखें। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत आसान टॉपिक है बेटा, इसमें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसको रिपीट कराना पड़े, तो आसान टॉपिक है। अच्छा जी, सवाल देके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कह रहे हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, इसका नाम इन्होंने नहीं बताया। मटेरियल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 34 डिग्रीज। सही बेटा, ये सवाल दिया हुआ है। अच्छा, फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। इस फॉर्मूले से आप लोगों को क्या करना है, मालूम करना है। चलें जी, ये मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, जल्दी से इसकी वैल्यू मालूम करें और आंसर शेयर करें।
आयशा उस्मान आंसर बता रही हैं 1.764 और मोहम्मद शारिक ने भी यही आंसर दिया है, मगर मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 1.55। हाँ जी, आपका आंसर आ रहा है। अच्छा जी, सॉल्व करवा देते हैं। यहीं पे करते हैं इसको। तो फॉर्मूला था n इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। अब देखें, साइन एंगल आई का मतलब हमारे पास है साइन 60 और साइन एंगल आर का मतलब है साइन 34। अच्छा, अब ये साइन 60 की वैल्यू जो है वो आप लोग कहाँ से निकालेंगे? साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे, सही है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन 60 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ले सर। अच्छा जी, साइन 60 की वैल्यू बताएं बेटा। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। पॉइंट्स में बताएं, पॉइंट्स में। और साइन 34 की भी बताएं। सही है जी, 1.57 आ रहा है, सही है। इन दोनों को डिवाइड करें, आंसर आ रहा है आपके पास 1.57। और अगर 0.559 हो जाए तो 1.54 हो जाएगा आंसर। 1.54 सही है जी। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा था? आप लोगों का 1.764 तो नहीं आ रहा, सही आ रहा था। 1.54 आएगा आंसर, सही है जी।
अच्छा जी, अगला सवाल करते हैं, एक सवाल और करते हैं। अच्छा जी, अगला एक सवाल है। अच्छा जी, सवाल मैं लिख रहा हूँ, देखें हम। कह रहे हैं लाइट passes from air into diamond with an angle of incidence with an angle of incidence of 45 degree. Calculate the angle of refraction. Calculate the angle of refraction if the index if the refractive index is 2.42। चलें जी, ये सवाल आप लोग खुद से करके दिखाएं और आंसर शेयर करें। इस सवाल में आप लोगों को जो है वो एंगल आई गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और आप लोगों को क्या मालूम करना है, एंगल आर मालूम करना है। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर आना चाहिए 17 डिग्री।
आज ही क्लास में कोई है भी कि सब गायब हो गए? एक सवाल दिया, सब गायब हो गए। चलो जी, मैं करवा देता हूँ। लेकिन सवाल में सबसे पहले आपको एंगल आई गिवन है, एंगल आर आपको निकालना है। जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है? एन इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। अच्छा जी, अब देखें क्या करेंगे। एन की वैल्यू आपको गिवन है, एन की जगह मैंने लिख दिया 2.42। साइन एंगल आई गिवन है, इसकी जगह मैंने लिख दिया साइन 45। और एंगल आर गिवन नहीं है तो इसकी जगह लिख दिया मैंने साइन एंगल आर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। साइन 45 और ये 2.42, नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, देखें एन की जगह आ गया क्या? 2.42। और साइन एंगल आई की जगह आ गया साइन 45। और साइन एंगल आर आपको मालूम करना है। अच्छा, इसको जो है साइन एंगल आर को यहाँ ऊपर ले जाएं 2.42 के बाद, और इसको नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा साइन एंगल आर इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन 2.42। अच्छा जी, अब देखें साइन एंगल आर आपको निकालना है। साइन 45 की वैल्यू होती है 0.707, और डिवाइडेड बाय क्या है? 2.42। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे जब इन दोनों को आप लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2922। ये 7071 है, ये आ जाएगा 0.29 और डबल टू। सही है, तो ये आंसर आ गया किसका? 0.707 को जब डिवाइड किया 2.42 से। अच्छा, उसके बाद अब देखें यहाँ पे आपको एंगल आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस साइन को उठा के वहाँ ले जाएंगे। सही है, साइन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.2922। अच्छा, इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया है। सही है, अपने आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें शिफ्ट का बटन बटन दबाएं और साइन का बटन दबाएं। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद जब साइन का बटन दबाएंगे तो वो इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसके आगे ये लिखें 0.2922। जब आप इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 0.2922 तो इसका आंसर आ जाएगा 17। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास आ जाएगा 17 डिग्री। बेटा वो 16.98, वो अगर आप उसको राउंड ऑफ करें तो 17 बन जाएगा। 16.98 भी सही है, अगर किसी का आंसर 16.98 आ रहा है, सही है, उसको राउंड ऑफ कर दें 17 बन जाएगा। बेटा इस सवाल में कोई मसला है तो पूछ लें, वरना फिर क्लास ऑफ करते हैं।
चलें जी, सही है, अल्लाह हाफिज़।